Here is we are with question number 5. 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 equals to 2 upon 3 minus t. ये इक्वेशन कैसी है? ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे कुछ फ्रैक्शन नंबर्स आ रहे हैं और वी कैन से द रैशनल नंबर्स आर देयर, है ना, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग. तो जब भी हम किसी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन नंबर को देखते हैं, हमारा टारगेट सबसे पहले क्या होना चाहिए? उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. अगर मल्टीप्लाई होते हैं ना तो कोई ज़रूरत नहीं होती है. अगर ये कुछ इस तरह से हो ना, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं. डिनोमिनेटर्स को इक्वल सिर्फ और सिर्फ कब करना है? जब हम या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हों या तो फिर ऐड कर रहे हों. ओके, सो लेट्स सी हाउ दिस नाउ solution will take place. So let's write the question one more time over here. 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 is equals to 2 upon 3 minus t. अब हमें करना है डिनोमिनेटर्स को इक्वल. तो यहाँ देखो, इक्वल की इस तरफ, अब ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि इक्वल के जो इस तरफ है ना उनके डिनोमिनेटर इनके जैसे होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. इक्वल के इस तरफ वाले ये जाने और इक्वल के उस तरफ वो जाने, अपना अपना देखना इनको, ठीक है. अब LHS में देखेंगे, LHS में क्या है? 4 है और 3 है. व्हेन यू टेक आउट द LCM यू विल गेट एज 12. इनका LCM क्या मिलेगा आपको? 12. यानी कि इस 4 को मुझे बनाना है 12, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट शुड बी मल्टीप्लाइड इनटू द न्यूमरेटर ऑल्सो एंड इनटू द डिनोमिनेटर ऑल्सो. सो देयरफॉर 3 इंटू 3t minus 2 upon 4 इंटू 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया, 3 नीचे भी मल्टीप्लाई हो गया, माइनस यहाँ पे हमें 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से. तो 4 विल बी मल्टीप्लाइड इनटू द न्यूमरेटर एंड 4 विल बी मल्टीप्लाई इनटू द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो, यहाँ t के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है. अगर आप ये इक्वल के जो इस तरफ वाला है ना, इक्वल के RHS वाला है, RHS को मैंने क्या कहा, वो अपना अपना देखेंगे. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो उनका जब LCM लेंगे यू विल गेट एज 3. तो 2/3 को तो हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे t को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि यहाँ का डिनोमिनेटर 3 बन जाए. ऑलराइट, आगे बढ़ने से ना पहले मैं कुछ और चीज़ है जिसको क्लियर कर लेना चाहती हूँ. देखो, यहाँ पे ना हमने 3 को जब मल्टीप्लाई करना था 3t minus 2 से, तो आई हैव पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर. इफ़ आई एम नॉट पुटिंग अ ब्रैकेट, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 3t minus 2 से, अगर मैंने ब्रैकेट को पुट नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? कि ये जो 3 है ना, ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, गेटिंग, सिर्फ इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है. जबकि 3t minus 2 अपने आप में एक नंबर है, 3t minus 2 की अपनी एक वैल्यू है, उस वैल्यू से ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, अभी तो हम 3 की वैल्यू, अभी तो हम इस t की वैल्यू ही नहीं जानते हैं, तो हम तो इसको पहले सॉल्व कर नहीं सकते कि 3t minus 2 क्या होगा और फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करें, वो तो नहीं कर सकते हैं. इसीलिए हम इसे ब्रैकेट में रखते हैं, ताकि ये जो 3 है ना, ये 3t से भी मल्टीप्लाई हो और ये जो 3 है वो 2 से भी मल्टीप्लाई हो. इसीलिए whenever we are multiplying one number with a number containing 2 terms, अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो जिसके 2 टर्म्स हो, तो प्लीज़ कीप इट इनटू द ब्रैकेट, और एल्स यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर. आपके आंसर्स रॉन्ग आ जाएंगे. तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप और उसके पास में 2 टर्म है, देन जस्ट पुट द ब्रैकेट. 2 टर्म है, 3 टर्म है, मोर देन 1 टर्म है, आपको क्या करना है? ब्रैकेट पुट करना है. ऑलराइट, सो नाउ आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी गोना डू इज वी विल जस्ट मल्टीप्लाई 1 नंबर. ओके, पहले ये 3t से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 3t से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 90, माइनस का साइन आ जाएगा. 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा. जो साइन यहाँ पे ना, वो साइन हमने यहाँ पे लिया है. क्यों लिया है पता है? क्योंकि 3 बाय डिफ़ॉल्ट कैसा नंबर है? पॉजिटिव है ना. तो जब पॉजिटिव नंबर किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होते हैं,
नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। अब देखो ये 3 है और 3 का साइन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव साइन है। जब भी कोई पॉजिटिव नंबर किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो, पॉजिटिव नंबर किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो, तो वो उस ब्रैकेट के टर्म का कोई तरह से साइन चेंज नहीं करता। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन। अगर पॉजिटिव नंबर किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो तो उस ब्रैकेट के टर्म में कोई भी तरह का साइन चेंज नहीं होता। ये बहुत पॉजिटिव साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन, यू नो, इट नेवर चेंज, वो कुछ नहीं करता है, एज इट इज रखता है। सो दैट मीन्स 3 विल मल्टीप्लाई बाय नाउ 3, इट विल बिकम 9t। माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 12 माइनस। अब यहाँ देखो ये माइनस साइन है ना, ये अभी हम देखो कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, है ना। यहाँ पे अभी 4 के पास नहीं लाए, तो अभी लेट सपोज कि 4 जो है ना ये पॉजिटिव नंबर है, ये जो नेगेटिव साइन है ना ये 4 का नहीं है, अभी 4 इज जस्ट लाइक दिस, ओके। तो अभी हमने 4 को एज इट इज रखा है। 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किए, ये 8 हो गया। 4 को फिर +3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 12 हो गया, और अपॉन 12 फिर से आ गया, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2/3 माइनस 3t अपॉन 3, 3t से मल्टीप्लाई हो गया 3, 1 से मल्टीप्लाई 3 हुआ, 3 हो गया। अब ये जो साइन है देखो, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो हो गया सेम, है ना। अब ये साइन का मेन फंक्शन हम करेंगे, ओके। सो नाउ विल पुट द डिनोमिनेटर फॉर 1, 9t माइनस 6, ये तो एज इट इज आ गया। अब ये माइनस साइन ऊपर की तरफ आ गया। अब ये जैसे ही ऊपर की तरफ आया ना, इसके पास वाला जो जस्ट इसके पास वाला जो टर्म है, ये पूरा एक टर्म है ना, ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। इसे ब्रैकेट में लिखना अब ज़रूरी हो गया है, क्यों? क्योंकि माइनस टर्म आ गया, इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब आप कहोगे कि मैं माइनस साइन तो यहाँ पे भी है, तो इसे ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा? इसे ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, उसका साइन ऑटोमेटिकली वो वैसे ही रह जाएगा। आई मीन माइनस है, माइनस अपने आप उसका साइन बन गया। लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म है ना, तब इस माइनस साइन के लिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो अब हम देखेंगे। 9t माइनस 6, अब ब्रैकेट होगा ओपन और ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर एंट्री करेगा। जैसे ही ब्रैकेट ओपन हो और माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर हो, दैट मीन्स ये माइनस साइन जो है ना इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी माइनस टर्म ब्रैकेट के बाहर हो, माइनस नेगेटिव नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर हो, तो वो अंदर के जितने नंबर्स उनके साइन चेंज कर देगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है और कोई और टर्म नहीं है यहाँ पे ना। अगर मान लो अगर यहाँ पे 1 भी लिखें तो 1 8 8 जा 1 ही 8 ही होगा, ओके। सो वी डोंट हैव टू पुट द 1 ओवर हियर। ये 8 जो t है, 8t पॉजिटिव में है, ब्रैकेट ओपन हुआ, ये नेगेटिव बन गया, साइन चेंज कर देगा ये नेगेटिव साइन। अब यहाँ देखो +12 है, ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये भी नेगेटिव बन गया, -12 हो गया, अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। ऑल राइट, नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व दिस। देखो 9t और 6 का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्शन जब बात करते हैं हम टर्म्स के बीच में, तो सेम टर्म विद द सेम पावर, सॉरी सेम वेरिएबल विद द सेम पावर। यहाँ पे देखो t है और यहाँ पे t है, तो इनके बीच में सब्ट्रैक्शन या एडिशन पॉसिबल है, लेकिन इनके बीच में नहीं, क्योंकि इसके पास में t नहीं है। हाँ, पर यहाँ पे 6 देखो और यहाँ पे 12 देखो, इनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे कुछ इसे अरेंज कर लेते हैं, 9t माइनस 8t, हमने बस अरेंज किया, पोजीशन अरेंज की है। वी हैव नॉट टेकन ओवर टू द अदर साइड ऑफ द इक्वल साइन, वी हैव जस्ट अरेंज द टर्म। 9t माइनस 8t माइनस 6 माइनस 12 अपॉन 12 is equals to 2 minus 3t upon 3. Alright, now let's see afterwards. So, अब 90 में से 8t जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1t बचेगा। 1t को आप 1t लिखो या t लिखो, इट विल बी फाइन। -6 -12 दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है,
सेम साइन है तो हम क्या करते हैं, ऐड। तो 12 और 6 तो हो जाएगा 18, और क्योंकि दोनों के साइन नेगेटिव है इसलिए आंसर का साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन किस तरह से हो गया। ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे समथिंग इज देयर ऑन टू द न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर में एक नंबर है, फिर यहाँ पे कुछ टर्म है और डिनोमिनेटर में एक नंबर है। इस टर्म के बाद में जब हम जिसे सॉल्व करेंगे उस मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। व्हाट वी से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। I would like you, all of you, please take the screenshots over here because I'm going to rub this from here. So this was the last step we have done till now. अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे जाके न्यूमरेटर में कन्वर्ट होगा, यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ जाके न्यूमरेटर में कन्वर्ट होगा। कोई नया टर्म नहीं है। अगर आप मैथमेटिकली देखते हो या लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व करने के हमने जो मेथड्स पढ़े, जो स्टेप्स पढ़े, वो कुछ इसी तरह से। ये क्या हो रहा है, 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज नथिंग बट वी आर सेइंग दैट दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई। ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि क्रॉस है। ये एक इधर गया, एक इधर गया, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अब ये 3 को हम वहाँ ले जा रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो मैंने फिर से ब्रैकेट लिखा है क्योंकि वो सिर्फ t से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो t माइनस 18 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा। ठीक उसी तरह से ये 12 अब इधर आ गया तो 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ एक से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी हैव पुट द ब्रैकेट ओवर हियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को t से मल्टीप्लाई करते हैं, 3t माइनस 18 3 ज़ा 54 इज इक्वल्स टू 12 2 ज़ा 24 माइनस 12 3 ज़ा 36 t। अब आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे साइन में कोई चेंज नहीं हुआ। मैं फिर से रिपीट करवा दूँ, 3 क्या था, पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे 12 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साइन को कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं करते हैं। ओके, कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, वो एज इट इज़ रहने देते हैं। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं। ठीक है, देखो ये -30, ये 36 बड़ा तो ये है लेकिन माइनस में है ना, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस वाले 36 को हम वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहले तो 3t यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम वेरिएबल के पास में वेरिएबल को ले जा रहे हैं, तो 3t यहाँ पे लिखा हमने पहले ही। अब ये -36 ये इक्वल के उस तरफ जा रहा है तो ये बन जाएगा +36t इज इक्वल टू 24 यहाँ पे पहले से ही था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये -54 जो कि कांस्टेंट टर्म है, हमने उसे वहाँ पे शिफ्ट किया। माइनस में था, जो शिफ्ट हो रहा है वो साइन चेंज करेगा, तो माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। अब ऐड करते हैं, 3t minus 36t becomes 39t is equals to, when you multiply it, 4 and 4 it becomes 8, 7 5 and plus 2 it becomes 7। अब देखो 39t के साथ में हो रहा है मल्टीप्लाई, 39 को हम वहाँ पे भेज देंगे, so it will go into the division, so t is equals to 78 upon 39। When you take the table of 39, 39 ones are 39, 39 twos are 78, therefore t is equals to 2। ये है आपका आंसर। I hope you have got this solution. If you have any doubts in any of the steps, please feel free to ask me anytime.